हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो सूर साम्राज्य था उसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो अकबर था उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा, बहार खां। ठीक है, यानी बहार खां ने जो फिरोज शाह था उसे शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, इसका सही जवाब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले अकबर का जो जन्म था वो कहां हुआ। देखिए, अकबर का जो जन्म था वो कहां होता है। देखो, एक स्थान का नाम है अमरकोट। ठीक है, स्थान का नाम है अमरकोट जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। यहां पर इसका जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। कब हुआ? 1542 ईस्वी में इसका जन्म हो गया। कहां पर? अमरकोट, पाकिस्तान। यह आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में कुछ समय बाद में इसकी पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है, अब मृत्यु होती है 1556 में। 1556 में 24 जनवरी 1556 में इसके पिता की मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसको मात्र 13 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में? मात्र 13 वर्ष की उम्र में इसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किस पर बैठा दिया जाता है? गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और उस समय इसका जो संरक्षक होता है वो तो होता है बैरम खां। कौन होता है? बैरम खां। और उसने 14 फरवरी 1556 को इसे कहां पर बैठा दिया? एक ईंटों से सिंहासन बनाकर। इसका ईंटों का सिंहासन बनाकर बैराम खां ने, किसने? बैराम खां ने ईंटों का सिंहासन बनाकर इसे गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, इसे गद्दी पर बैठा दिया। ईंटों का सिंहासन बनाया इसने और इसे क्या कहां बैठा दिया? गद्दी पर इसको बैठा दिया। और कहां बैठाया? देखिए, इसका भी स्थान का नाम आपको कलानौर याद रखना। किस कहां पर? कलानौर। कलानौर नामक स्थान पर ईंटों का एक सिंहासन बनाया गया और उस पर इसको बैठा दिया। ठीक है, किसने? बैराम खां ने। किसने बैठा दिया? बैराम खां ने सिंहासन पर किसको बैठा दिया? अकबर को, मात्र 13 वर्ष की उम्र में, 14 फरवरी 1556। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसने जो युद्ध लड़ा वो लड़ा कौन सा? पानीपत की द्वितीय लड़ाई। याद रखना, आपने पानीपत की प्रथम लड़ाई सुनी थी, पानीपत सेकेंड। ठीक है, पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई थी वो हुई थी 5 फरवरी 1556 ईस्वी को। कब हुई थी? पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी वो 5 नवंबर, याद रखना, 5 नवंबर, फरवरी नहीं, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को किस किस के बीच हुई थी? देखो, सबसे पहले जो हेमू था, हेमू कौन था? जो अफगान सेनापति था। ठीक है, ये अफगान सेनापति था। अफगानों का क्या था? सेनापति था। और उस समय जो मोहम्मद आदिल शाह था, ठीक है, वो अफगान था। उसका ही क्या था? प्रधान सेनापति। क्या था? प्रधान सेनापति। उसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से जो लड़ रहा था वो लड़ रहा था हेमू। और इस हेमू के बारे में कहा जाता है कि ये युद्धों में प्रवीण था। उसने लगभग 22 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध? 22 युद्धों में इसने विजय प्राप्त की थी। अतः इसको एक उपाधि दी गई थी विक्रमजीत। किस, कौन सी? विक्रमजीत की इसे उपाधि मिली हुई थी। किसे? हेमू। किसे? हेमू को। अब इससे युद्ध होता है 5 नवंबर 1956 में, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। और इसकी तरफ से देखो जो मोहम्मद आदिल शाह, इसकी तरफ से तो कौन लड़ता है? हेमू। उसकी तरफ से तो कौन लड़ता है? हेमू। और वहीं पर अकबर की तरफ से यहां पर बैराम खान लड़ता है। कौन लड़ता है? बैराम खान। तो हम कह सकते हैं अकबर की तरफ से तो बैराम खान लड़ रहा था वर्सेज यहां पर हेमू। ठीक है, इनका युद्ध हुआ जिसमें हेमू की गर्दन में, कहां पर? हेमू की गर्दन में एक तीर लगा। तीर लगने से वो क्या हो गया? घायल हो गया। क्या हो गया? घायल हो गया। और घायल होने के बाद में इसे यहां से ले जाएगा। लेकिन इसमें जो बैराम खां था उसे की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। अब याद रहेगा आपको, सबसे पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई इनके बीच हुई 5 नवंबर 1556 में। किस किस के विरुद्ध? जो अफगान थे उसका प्रधान सेनापति उस समय था हेमू। और अफगान कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। इसकी तरफ से ये लड़ रहा था। और
इसमें क्या किया था, हेमू ने 22 युद्ध जीते थे, इसको एक उपाधि मिली हुई थी, विक्रमजीत की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में जो हेमू था उसकी गर्दन पे क्या लगा, तीर लगा, वह घायल हो गया, घायल होने के बाद में वह हार गया। कौन? हेमू। अब इसमें जीत किसकी हो जाती है? अकबर की। एक तरफ से हम क्या कह सकते हैं, इसमें अकबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। अब अकबर ने देखो जो अन्य जो जीते थी, पहली जीत इसकी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, अब जो अन्य जीती थी वो कौन कौन सी इन्होंने युद्ध जीते या कईयों को अपने अधीन कर लिया, उसने राजपूतों के प्रति जो वैवाहिक संबंध थे वो नीति भी अपनाई। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले इन्होंने जो संगीत प्रेमी, कौन है ये? संगीत प्रेमी बाज बहादुर से इसने क्या किया, 1562 ईस्वी में मालवा का जो स्थान था वो इसने छीन लिया। ठीक है, पहला काम। दूसरा, चुनार का जो किला है उसको भी इसने क्या कर लिया अपने अधीन। किसने? अकबर ने। किसने कर लिया? अकबर ने। चुनार का किला अपने अधीन कर लिया, गोडवाना का किला भी इसने अपने अधीन कर लिया। वहीं पर सुरजनहाड़ा था, जो रणथंबोर का था, सुरजनहाड़ा, उससे इसने क्या किया, रणथंबोर का किला भी इसने छीन लिया। वहीं पर जो राजा रामचंद्र था उससे इसने कालिंजर का जो किला था वो भी इसने अपने अधीन कर लिया। मारवाड़ व बीकानेर के जो किले थे वो मारवाड़ व बीकानेर की रियासतों ने 1570 ईस्वी में अकबर को इनको सौंप दिए। वहीं पर गुजरात का जो मुजफ्फर शाह था उससे भी उसने गुजरात को इसने छीन लिया। वहीं पर दाऊद खां से इसने बंगाल को जीता। ठीक है, इसके अलावा इसने जो निर्णायक जो जीत थी वो कौन कौन से हासिल की? इसने मिर्जा हकीम से काबुल को जीता। ठीक है, और वहीं पर जो यूसुफ खां था उससे इसने कश्मीर को जीता। जो मिर्जा जानी बेग था उससे इसने सिंध को जीता। निसार खां से इसने उड़ीसा को जीता। हुसैन मिर्जा से इसने किसको जीता? कंधार को जीता। अली खां से इसने खालिद का नामक जो स्थान है उसे जीता। और चांद बीबी जो 1600 ईस्वी के आसपास की बात है, जो अहमदनगर की शासिका थी, उससे प्रतिरोध में इसने अहमदनगर को चांद बीबी से प्रतिरोध करते हुए 1600 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया। वहीं पर जो असीरगढ़ है उसे 1601 में अपने अधीन कर लिया। और उज्बेकों का जो विद्रोह हुआ था उन दोनों विद्रोह को इसने सफलतापूर्वक इसने कुचला। और उस उज्बेकों का जो विद्रोह हुआ था उसमें मालवा का जो गवर्नर था अब्दुल्ला खां, उसको इसने उस विद्रोह को इसने कुचल दिया। ठीक है, वहीं पर गुजरात जो 1584 ईस्वी में जो गुजरात विद्रोह था उसको इसने कुचला। और इसको कुचलने के कारण जो उस समय अब्दुल रहीम इसका प्रधान सेनापति था उसको इसने कौन सी उपाधि धारण दी या कौन सी उपाधि दी अकबर ने? खान खाना की उपाधि किसको दे दी? अब्दुल रहीम को। किसको दे दी? अब्दुल रहीम को। यानी हम कह सकते हैं 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने पर अब्दुल रहीम को अकबर ने खान खाना की उपाधि प्रदान की। ठीक है, उसके अगला है इसका जो युद्ध है, यानी इसका जो प्रतिरोध है महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ से होता है। किससे होता है? मेवाड़ से होता है। मेवाड़ का जो प्रसिद्ध है जो हल्दीघाटी का जो युद्ध है, जो कि कई विद्वानों के अनुसार 18 जून 1576 को होता है, कईयों के अनुसार 21 जून 1576 को होता है। इसमें क्या हुआ, महाराणा प्रताप वर्सेस जो इनके दो सेनापति थे, अकबर के दो सेनापति थे, मान सिंह और एक दूसरा जो सेनापति था आसफ खां, इन दोनों की संयुक्त सेना प्लस इनका वर्सेस किससे हुआ, यानी मान सिंह व आसफ खां की दोनों की संयुक्त सेना किससे लड़ी? महाराणा प्रताप से लड़ी। कब? हल्दीघाटी के युद्ध में। कब हुआ? 15, आप इसमें लिख सकते हो पर ये 18 या 21 जून 1576 ये हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसे मेवाड़ की थर्मोपोली भी हम कह सकते हैं। तो इस युद्ध में इसको निर्णायक जीत नहीं मिली, यानी इसमें ये निर्णायक नहीं जीत पाया, निर्णायक रूप से ये जीत नहीं पाया, जीत नहीं मिली। यह आप विशेष याद रखिएगा, निर्णायक रूप से इसको जीत नहीं मिली। वहीं पर यूसुफ जाहियों का हमला, उसमें क्या हुआ, जो अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल, उसकी क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। यानी उस यूसुफ जाहियों का हमला होता है और उस हमले में क्या होता है, जो राजा बीरबल था, कौन था, राजा बीरबल था। और राजा बीरबल कौन था, अकबर के प्रधान सेनापतियों में से था। क्या था, अकबर के प्रधान सेनापतियों में से था। उसकी क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। अब इसने क्या किया, अकबर ने खानदेश का नाम इसने धनदेश रखा। सबसे पहली बात आती है, इसने क्या किया, खानदेश का नाम इसने क्या रख दिया, धनदेश रखा। पहली बात आती है, खानदेश का नाम किसने धनदेश रखा,
तो किसने रखा? अकबर ने। किसने रखा? अकबर ने। ठीक है, ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अब इसके आगे अगर देखें तो जैसे बीरबल की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1605 में भी क्या हो जाती है, जो अकबर होता है, ठीक है, कौन है? अकबर की एक बीमारी के चलते इसकी क्या हो जाती है, 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु। आप बता सकते हैं कि अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। कैसे हुई? एक बीमारी के चलते इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसका मृत्यु के बाद में जो सिकंदर था उसमें इसका मकबरा बनाया गया। किसका? अकबर का। ठीक है, सिकंदराबाद या सिकंदरा में इसका मकबरा बनाया गया। और इस मकबरे पे याद रखना बौद्ध जो निर्माण मंदिर है उनका प्रभाव, बौद्ध निर्माण का इसमें प्रभाव, बौद्ध जो मंदिर निर्माण है या बौद्ध जो स्तूप है उनका इसमें प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलता है। किसमें? इसके मकबरे में। किसमें? अकबर के मकबरे में। किसके मकबरे में? अकबर के मकबरे में। ठीक है, यह आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अब इसने क्या किया? अकबर ने गोवा से पुर्तगाली जो मिशनरी थे उनको धर्म चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया। ठीक है, जो गोवा से सबसे पहला याद रखना, गोवा से धर्म मिशनरियों को किसके लिए बुलाया? धर्म चर्चा के लिए। धर्म चर्चा के लिए बुलाया। और इसने क्या किया? देखो, धर्म चर्चा के लिए बुलाया कहां पर? फतेहपुर सीकरी। कहां पर बुलाया? फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी। ठीक है, अकबर की राजधानी का क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी, जहां पर इसने एक बुलंद दरवाजा गुजरात की जीत के तौर पर, ठीक है, गुजरात की जो जीत हुई थी उसकी खुशी में इसने यहां पर एक दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का इसने निर्माण करवाया। किसने? अकबर ने। ठीक है, तो इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया और यहां पर बुलाकर यहां पर हम कह सकते हैं कि धर्म चर्चा के लिए गोवा से धर्म मिशनरियों को धर्म की चर्चा के लिए कहां बुलाया? फतेहपुर सीकरी। कहां बुलाया? फतेहपुर सीकरी। और 1575 में यहां पर एक इबादत खाने का निर्माण किया या इबादत खाने की स्थापना की। 1575 ईस्वी में क्या किया इसने? इबादत खाने या खाना की इसने क्या कर दी? स्थापना कर दी। और इबादत खाना क्या था? इसमें धर्म चर्चा की जाती थी। क्या की जाती थी? धर्म चर्चा की जाती थी। विशेष रूप से आप ये याद रखना। इसने आगे चल के क्या किया? 1581 ईस्वी में, कब की बात है? 1581 ईस्वी में एक धर्म का प्रवर्तन किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया, जिसका पहला हिंदू बीरबल था। ठीक है, पहला हिंदू, इसको ज्वाइन करने वाला, इसको ग्रहण करने वाला पहला हिंदू कौन था? राजा बीरबल। राजा बीरबल था। ये विशेष रूप से याद रखिएगा। तो दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? 1581 ईस्वी में। ठीक है, इसका प्रवर्तन हुआ और इसका पहला जो हिंदू था वो कौन था? बीरबल। और विशेष रूप से एक बात इसमें और पूछी जाती है कि इस दीन ए इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। ये आप याद रखना, फजल, अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। ठीक है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाना चाहिए। 1581 में दीन ए इलाही जो धर्म था उसका प्रवर्तन हुआ और इसका प्रधान जो पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल था। पहला हिंदू कौन था? राजा बीरबल था। अब एक व्यक्ति का नाम आता है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आता है। व्यक्ति का नाम मूल रूप से याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम है शेख मुबारिक। ठीक है, क्या नाम याद रखोगे? शेख मुबारिक। शेख मुबारिक, इसने क्या किया? अकबर को एक उपाधि दे दी, इनाम आदिल। ठीक है, अकबर को इनाम आदिल नाम की क्या दे दी? एक उपाधि दे दी। ठीक है, जिसे हम अपनी भाषा में मुजत हिंद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुजत हिंद कह सकते हैं। ये उपाधि किसने दे दी?
शेख मुबारिक ने। किसने दे दी? शेख मुबारिक ने। किसको दे दी? अकबर को। किसको दी? अकबर को। अकबर को, ठीक है। अकबर को शेख मुबारिक ने क्या कर दी? इनाम आदिल नाम की एक जो उपाधि थी वो दे दी। ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पढ़ें तो इस अकबर के काल में सूफी जो चिश्ती संप्रदाय था उसको संरक्षण मिला। कौन सा? चिश्ती जो संप्रदाय था को संरक्षण मिला, को संरक्षण मिला। याद रखना, किस संप्रदाय को संरक्षण मिला? जो चिश्ती संप्रदाय था उसको इसमें क्या मिला? संरक्षण प्राप्त हुआ। चिश्ती संप्रदाय में ये सूफी संत से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूफी संत या सूफी चिश्ती संप्रदाय को इसमें संरक्षण मिला। इसके अलावा आगरा, लाहौर और आदि में, ठीक है, आगरा, लाहौर आदि में जो ईसाई जो गिरजाघर थे उसकी भी इसमें स्थापना हुई। ये आप याद रखना, आगरा, लाहौर में ईसाई जो मंदिर थे, ईसाई मंदिर को हम क्या कह सकते हैं? ईसाई जो गिरजाघर, गिरजाघर बोल सकते हो, गिरजा घर, इनका निर्माण अकबर ने करवाया, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं ऊपर, गोवा से इसने क्या किया? धर्म मिशनरियों को धर्म चर्चा के लिए बुलाया। कहां पर? फतेहपुर सीकरी। इसके लिए हम कह सकते हैं कि वह क्या था? मूल रूप से सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देने वाला था। कौन? अकबर। कौन था? अकबर, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो इसने एक धर्म की बात हो रही है तो हमें छोटी सी बात और याद कर लें कि इसने 1564 ईस्वी, कब की बात है? 1564 ईस्वी में इसने जो जजिया कर था, जजिया जो धार्मिक कर हुआ करता था, जो गैर मुस्लिम लोगों पर लागू था, उस जजिया कर को इसने हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। धर्म की बात हो रही है तो इसको आप याद रखना। इसने 1564 ईस्वी में जो जजिया कर था वो अकबर ने इसको हटा दिया, ठीक है। अब धर्म की चर्चा हो रही है तो जैन मुनि जो हरि विजय था उसको इसने क्या किया? जगत गुरु की उपाधि भी दे दी। ये भी आप याद रखना, जैन मुनि जगत गुरु सूरी, ये भी आप नाम आता है। सूरी को किसकी दे दी? देखो पूरा नाम है जैन मुनि जगत गुरु सूरी। इसको कौन सी उपाधि इसने दे दी? ये जगत गुरु तो बाद में नाम हो गया, पहले हरि विजय सूरी, ठीक है। आप हरि विजय का नाम याद रखना, जैन मुनि हरि विजय सूरी को इसने जगत गुरु की जो उपाधि थी उससे विभूषित इसने कर दिया। तो इससे हम देखें तो ये जो अकबर था वो सभी धर्मों को समान रूप से देखने वाला था। अब इसने क्या किया? देखो धर्म की जो दीन एक इलाही की बात हो ही रही है तो 1583 ईस्वी में, ठीक है, 1583 ईस्वी में इसने एक संवत चलाया, ठीक है। 1583 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे हम क्या कह सकते हैं? इलाही संवत। कौन सा संवत है? इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर इसने जारी किया। इलाही संवत नाम से एक नया कैलेंडर इसने जारी किया। ये महत्वपूर्ण बात होगी। अब हम बात करेंगे इसकी जो राजपूतों से कैसे संबंध रहे थे, ठीक है, किस प्रकार से इसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अकबर ने जो देखो प्रारंभ में आपने देखा कि बाबर का ज्यादा समय यहाँ नहीं हुआ, वो कब आता है? 1526 ईस्वी में यहाँ पर आता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1530 ईस्वी में हुमायूं बैठता है, हुमायूं बीच में हार जाता है। हारने के बाद में वह फिर से अंत में वह गद्दी पर बैठता है 1556 में, और 1556 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर बैठता है। अब अकबर को ये लगा कि क्यों नहीं हम ज्यादा समय तक यहाँ शासन कर पाए, तो उसने इसका एक ही उपाय सोचा कि हमने अब तक जो राजपूत थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, उन पर अपना अधिकार नहीं जमाया। तो इन्होंने क्या किया? इसने एक नीति अपनाई, इसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किया? राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और पहला जो वैवाहिक संबंध था वो आप याद रखना, जो राजा भारमल था। कौन था? राजा भारमल। इससे इसने सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध था वो स्थापित किया। राजा भारमल आपको पता ही है कहां का था? ये था आमेर का। राजा भारमल से इसने क्या किया? सबसे पहले
राजा भारमल ऐसा था जिससे इसने सबसे पहले क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राजा भारमल ने क्या किया, देखो दो लोगों को, एक तो मानसिंह को, पहला है मानसिंह, दूसरा है भगवंतास। ठीक है, पहला आपको मानसिंह याद रखना और दूसरा आपको मूल रूप से याद रखना इसमें दोनों दास को भगवान दास। इन दोनों को इसने क्या किया, अकबर ने अपने राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया। किन पदों पर? उच्च पदों पर इन दोनों को क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि इनसे इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहला राज्य कौन सा था, आमेर। कौन सा था, आमेर। और आमेर का राजा भारमल था, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अपनी जो यहाँ की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम आपको याद होगा, जब जोधाबाई थी, उससे इसने अकबर का विवाह किया। और मानसिंह और भगवान दास को उच्च पदों पर अकबर ने क्या किया, अपने यहाँ पर